डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप इसका डिफिकल्टी लेवल एनहांस करूंगा मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो कि जिस तरीके से लेटर्स एंड सिंबल सीरीज का यूनिट नंबर 1 उसकी असाइनमेंट उसके हैंडआउट्स आपके साथ एलएमएस के ऊपर शेयर कर लिए गए थे, इसी तरीके से आपके पास लॉजिकल प्रॉब्लम्स है ये भी शेयर हो चुका होगा। तो कैन एनीवन टेल मी प्लीज रेज योर हैंड अगर ये शेयर हो चुका है लॉजिकल प्रॉब्लम्स। सईदा नूरुस्सबा जी प्लीज बताइएगा बच्चे। जी सर शेयर हो चुके हैं, हमारे पास है। चले ठीक है, और ये सबके पास होना चाहिए, ठीक है। आई गॉट माय आंसर। जिनके पास जिनको मसला हो रहा है कि नहीं शेयर हुआ या नहीं पता चल रहा, वो इसी तरीके से एलएमएस के ऊपर जाएं, सब्जेक्ट लॉजिकल रीजनिंग है और उसके टॉपिक्स जो होंगे, टॉपिक्स के अंदर जो सेकंड यूनिट है लॉजिकल प्रॉब्लम्स, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर असाइनमेंट या फिर हैंडआउट्स के नाम से लॉजिकल प्रॉब्लम्स लिखा होगा, ठीक है। तो आज हम उसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। आई वांट यू टू सईदा lower your hand। सुमैया कोई क्वेश्चन तो नहीं है? जी सुमैया। नो सर क्वेश्चन नहीं है। बस ठीक है, हैंड फिर रेज ना किया करें, थैंक यू। Okay, without a further ado, I'm going to start off with the unit number 2 that is also very interesting. I hope so कि आपने यूनिट नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस किए होंगे उसको एंजॉय ही किया होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट सीखा ही होगा, ठीक है। सिमिलरली likewise this unit number 2 logical problems, right? तो लॉजिकल प्रॉब्लम्स मैं थोड़ा सा पीएमसी के साथ भी रिलेट करूंगा कि ये वो वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर वो ये कहता है a lullaby is a song, no song is a prose, some proses are epics, ठीक है। फिर ये जो स्टेटमेंट थी, इन स्टेटमेंट के लिहाज से वो कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करता है और हमने उन कंक्लूजन्स को देखना होता है उन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कि क्या वो कंक्लूजन सही ड्रॉ हुई है, अप्रोप्रिएट ड्रॉ हुई है या फिर इनअप्रोप्रिएट ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ रिलेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह आज हम 10 to 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे और इन दी एंड हम वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इतना कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा कि आप उसको खुद अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है, और आप ही आंसर बताएंगे। लॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर बेसिकली क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दी गई होंगी, उन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करना होगा और हमने आंसर तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिहाज से इनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के अंदर मैं एक क्वेश्चन ही लिखूंगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो तमाम चीजें मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी हम फिलहाल सॉल्व नहीं करेंगे, जो मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट पेज है लॉजिकल प्रॉब्लम्स का, इफ आई कैन शो यू, ये फर्स्ट पेज है लॉजिकल प्रॉब्लम्स का। इसी के ऊपर एक स्ट्रक्चर आपको दिया गया है एग्जांपल के तौर पे ताकि आप सिर्फ स्ट्रक्चर को समझ सकें, ठीक है। उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे अभी हम नहीं जाएंगे, सिर्फ हमने उसका स्ट्रक्चर समझना है। तो होता क्या है कि कुछ स्टेटमेंट्स दी गई होती हैं जिनको मैं कह रहा था कुछ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी हैं, ठीक है। वो स्टेटमेंट्स क्या हैं? ऑल टाइगर्स आर लॉयंस, ऑल टाइगर्स आर लॉयंस। देन वी हैव नो काउ इज लॉयन, नो काउ इज लॉयन। फिर उसके बाद थर्ड में कहता है some camel are cows, some camel are cows। अब पर्टिकुलरली ये जो तीन मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं, इन अदर वर्ड्स तीन सेंटेंसेस लिखे हैं, all tigers are lions, no cow is lion, some camel are cows। अब ये स्टेटमेंट्स के अंदर ये कुछ बातें इस तरह की लिखी होंगी, ठीक है। नाउ इट साउंड्स फनी टू यू, ठीक है। अब फनी किस तरीके से लगता है कि वो ये कह रहा है कि सारे के सारे टाइगर्स क्या हैं, लॉयंस हैं, कोई भी काउ जो है वो लॉयन नहीं है, कुछ कैमल जो है वो काउस हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे लॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये जो स्टेटमेंट के अंदर वो जो कुछ भी लिख देता है, जिनको हम इसी की जुबान में क्या कहते हैं कि ये तमाम क्या है, प्रेमिसेस हैं। तो ये तमाम प्रेमिसेस जो वो लिखता है, यू आर बाउंड टू बिलीव इट टू बी ट्रू, कि ये जो बात लिख रहा है ये बिल्कुल ठीक है। ये आपकी अपनी नजरिए से या पर्सनल वैलिडिटी के ऊपर नहीं ये इसको रेट किया जाएगा। ये जो बात यहाँ पे उसने लिख दी है, दैट इज फॉर श्योर कि ये ट्रू है और ये ट्रू स्टेटमेंट वो यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। और आपको भी इसको ट्रू ही मानना पड़ेगा, ठीक है। पहली चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है। कोई मुझे उठ के ये ना कहे कि सर ये यहाँ पे ये क्या बात की जा रही है, जो कि बिल्कुल रबिश बात है कि ऑल टाइगर्स आर लॉयंस। सारे के सारे टाइगर्स लॉयंस किस तरह हो सकते हैं, जबकि टाइगर्स एक अलग ग्रुप से बिलोंग करता है और लॉयंस अलग ग्रुप से बिलोंग करता है। दे आर डिफरेंट एनिमल्स। तो कोई मुझे उठ के ये ना कहे प्लीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कह रहा हूँ, यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये जो 3 प्रेमिसेस स्टेटमेंट्स के अंदर हमने यहाँ पे लिखी हुई है या कायम की हुई है, क्वेश्चन के अंदर भी इसी तरीके से कायम होंगी और आपने इसको ट्रू मानकर ही चलना होगा। अपना नजरिया, अपनी आइडियोलॉजी, अपना जो एक नजरिया होता है, एक माइंडसेट होता है, एक थॉट होता है, वो बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं करना। आई होप सो ये यहां तक क्लियर होगा। फिर इन स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैंने कहा था कि वो इन स्टेटमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए कुछ कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेगा। नाउ व्हाट आर दोस कंक्लूजन्स? कंक्लूजन्स कहते हैं आउटकम को, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट को कहते हैं, ठीक है। तो वो कंक्लूड क्या कर रहा है? लाइकवाइज वो कंक्लूड कर रहा है, पहली कंक्लूजन वो कह रहा है सम लॉयंस आर कैमल्स, सम लॉयंस आर कैमल्स। सेकंड में वो ये कह रहा है नो कैमल इज टाइगर, नो कैमल इज टाइगर। Then third conclusion, he's saying some tigers are cows, some tigers are what? Cows, ठीक है। तो ये किसमें मैं लिख रहा हूं? कंक्लूजन्स के अंदर लिख रहा हूं, राइट। तो अब यहां पे हमें ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास स्टेटमेंट्स जितनी भी दी होती हैं, फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट्स जो हैं हमें यहाँ पे 3 प्रेमिसेस दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट्स के अंदर 3 प्रेमिसेस आए हैं, वो 2 प्रेमिसेस भी आ सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन की टाइप्स चेंज होती जाएंगी तो उसमें आपको पता चलता जाएगा। और फिर उसके साथ कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ हुई होंगी इन्हीं स्टेटमेंट्स, इन्हीं प्रेमिसेस को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि सर प्रेमिसेस क्या है? प्रेमिस क्या है? एक बेसिक प्रोपोजिशन को कहते हैं दैट सपोर्ट्स अ कंक्लूजन। वो क्या करेगा? इस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा होगा, ठीक है। और अगर ये कंक्लूजन अगर हम कहते हैं कि ठीक है, ये अप्रोप्रिएट है, तो उसके ऊपर हमारा पूरा एक आर्ग्यूमेंट बेस करता है। ऑल टुगेदर ये प्रेमिसेस और कंक्लूजन्स मिलके क्या बनाते हैं? एक आर्ग्यूमेंट जनरेट कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट एक फैक्ट और एक स्टेटमेंट को कहते हैं, ठीक है। तो ऑल टुगेदर ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एक आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। नाउ फर्दर यहाँ पे इसके लिहाज से अगर मैं थोड़ा सा और मजीद आगे चलूं तो वो ये पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन द अबव केस, ठीक है। ये क्वेश्चन की मेन हेडिंग होगी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट appropriate in the above case, ठीक है। और उसके ऑप्शंस किस तरह होंगे वो भी देख लेते हैं। अल्फा ऑप्शन है ओनली 1, बीटा ऑप्शन है ओनली 2, चार्डी ऑप्शन है ओनली 3 एंड डेल्टा ऑप्शन है 1, 2 and 3 are inappropriate. 1, 2, 3 ये तीनों ही क्या है? Inappropriate हैं। Inappropriate means does not follow the conclusions, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इस लिहाज से पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट्स होंगी जो प्रेमिसेस के ऊपर होंगी, यानी उनको अगर हम ब्रेक करके देखें तो वो क्या होंगी? प्रेमिसेस ही होंगी।
और फिर उसके साथ कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ हुई होंगी उन प्रेमिसेस की बेस के ऊपर, और फिर कंक्लूजन्स को मद्देनजर रखते हुए, किसके मद्देनजर रखते हुए, इन प्रेमिसेस के मद्देनजर रखते हुए हमने बताना है कि क्या ओनली 1 अप्रोप्रिएट है, ओनली 2 अप्रोप्रिएट है, ओनली 3 अप्रोप्रिएट है, या 1 2 3 तीनों ही क्या है, अप्रोप्रिएट नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। I'm not asking you about the answer of this question. I'm just telling you about the structure of these questions. ठीक है, स्ट्रक्चर में हमने स्टेटमेंट्स देख ली, और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इन अदर वर्ड प्रेमिसेस होती हैं, कंक्लूजन्स ड्रॉ हो जाती हैं, और फिर उसी से हवाले से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मेरे पास, मैं क्वेश्चन खुद ही पूछ लूंगा, प्लीज अपना हैंड डाउन कर लें फिलहाल। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट्स कायम हो रही थी, इसके अंदर कुछ वर्ड्स थे, कुछ कीवर्ड्स थे, लाइक ऑल, नो और सम। ठीक है, तो हम इनको जनरली हम इनको क्वांटिफायर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिफायर्स। और क्वांटिफायर्स का क्या काम होता है कि वो क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, लाइकवाइज क्वांटिफायर्स कौन से होंगे? सम, ऑल या फिर नो, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे पिन पॉइंट करके बताया। और एट द सेम टाइम ये जो आपके पास क्वांटिफायर्स होते हैं, ये क्वांटिफायर्स क्वांटिटी को भी बताते हैं और साथ में एट द सेम टाइम क्वालिटी ऑफ द स्टेटमेंट को भी बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ एक टेबल सा बना रहा हूँ, उस टेबल को अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये आपकी हैंडआउट्स के अंदर मेंशन हुआ है, मैं जस्ट समझा रहा हूँ उसको। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट की फॉर्म किस तरह की हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जनरली समझाऊंगा। देन सेकंड वुड बी कि उसकी क्वांटिटी क्या है, और थर्ड वुड बी उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, यहां पे मैं पहली स्टेटमेंट लिखता हूं जिसमें मैं कहता हूं सम ए आर बी। मैं जनरलाइज कर रहा हूं। ठीक है, ए कोई भी एक ग्रुप होगा और बी कोई भी एक ग्रुप होगा। ठीक है, मैं कहता हूं कुछ ए जो है वो क्या है, बी है। ठीक है, तो इसकी क्वांटिटी को अगर मैं देखूं तो ये क्वांटिटी मेरे पास स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगी, ये पर्टिकुलर हो जाएगी, यानी कुछ पर्टिकुलर चीजों को या ऑब्जेक्ट्स को हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सम स्पेसिफिक थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स में भी, तो इस वजह से हम उसको पर्टिकुलर कहेंगे क्वांटिटी वाइज। नाउ एट द सेम टाइम व्हाट डू वी मीन बाय क्वालिटी? क्वालिटी को अगर हम देखें तो सम ए आर बी, इसके अंदर कोई नेगेटिविटी फील हो रही है? इस प्रॉपर पूरी स्टेटमेंट के अंदर कोई नेगेटिविटी फील नहीं हो रही, तो इसकी क्वालिटी को हम क्या रेट करेंगे कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज ऑल ए आर बी। और ए आर बी का क्या मतलब है कि तमाम के तमाम ए जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, किसके अंदर? बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब इसकी क्वांटिटी को अगर मैं देखूंगा तो ये अप्लाई हो रही है ऑल के लिए, इट अप्लाइज टू ऑल। तो जब अप्लाइज टू ऑल की बारी आए, की बात आए, तो उसको हम कहेंगे क्वांटिटी वाइज कि ये यूनिवर्सल है। ये बात यहाँ पे लिख लो कि पर्टिकुलर मींस सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स एंड यूनिवर्सल मींस अप्लाइज टू ऑल। ठीक है, यानी ए के ए, ये जितने भी ए का जो ग्रुप था उसके अंदर जो कुछ भी आ रहा था वो सारे के सारे ए के ऊपर ये बात वाजिब हो गई, लागू हो गई कि वो किसके अंदर आ जाएंगे? बी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से इस स्टेटमेंट के लिहाज से अगर मैं देखूं तो मुझे क्वालिटी वाइज कोई भी नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव वाइब्स नहीं आए, तो देन अगेन आई वुड रेट दिस स्टेटमेंट एज द पॉजिटिव स्टेटमेंट। देन अगेन व्हाट डू आई हैव ओवर हियर? हम कहते हैं सम ए आर नॉट बी। कुछ ए ऐसे हैं जो कि बी नहीं। ठीक है, तो देन अगेन ये सम आ गया है और सम के लिए क्वांटिटी वाइज हम क्या करते हैं कि उसको हम पर्टिकुलर कर देते हैं। ठीक है, अप्लाइज टू सम स्पेसिफिक थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से सम ए आर नॉट बी, व्हाट डू आई फील ओवर हियर? नॉट। ठीक है, जब कभी भी नॉट आता है तो आई सेंस द नेगेटिविटी इन दैट स्टेटमेंट। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, इसको क्वालिटी वाइज क्या कहूंगा कि दैट इट इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। एट द सेम टाइम, last but not the least is no
ARB, कोई भी A जो है वो B नहीं है, ठीक है। तो कोई भी A जो है वो B नहीं है, तो ये क्या हो गई, अप्लाइज टू ऑल हो गई। किसके लिए अप्लाई टू ऑल हुई, A को के ऊपर अगर हम देखें तो A के लिए ये अप्लाई हो जाती है सारे के सारे A के ऊपर, कि कोई भी A जो है वो B नहीं होंगे। तो देन अगेन यूनिवर्सल है, अप्लाइज टू ऑल, ठीक है, क्वांटिटी वाइज ही यूनिवर्सल है। और एट द सेम टाइम आई एम सेंसिंग द नेगेटिविटी इन दैट स्टेटमेंट व्हिच कम्स फ्रॉम दिस वर्ड नोट। So I should call it as the negative statement as with respect to the quality of track. I hope so कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, आर्गुमेंट से रिलेटेड, क्वांटिफायर से रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। आई एम नॉट अभी तक मैंने इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, क्वेश्चन की सॉल्व करने की टेक्निक नहीं बताया। मैं एक जनरलाइज चीजों को लेकर चल रहा हूं ताकि आप जनरली चीजों को अंडरस्टैंड कर लो। मोहम्मद हंजला, क्वेश्चन है आपका, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। हंजला, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि स्क्रीन थोड़ी ब्लर्ड आ रही है, वैसे दूसरे लेक्चर में सही आती है। और सर ये क्वांटिफायर्स वाला थोड़ा रिपीट कर दें प्लीज। देखिए क्वांटिफायर्स, अगर आपने स्ट्रक्चर देखा होगा तो स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्टेटमेंट्स दी गई थी और उसके अंदर ऑल टाइगर्स आर लॉयंस, नो काउ इज लॉयन, सम कैमल आर काउस, ठीक है। अब इसके अंदर हमें ये जो ऑल, नो, सम है, इनको हम क्वांटिफायर्स कहते हैं, ठीक है। फिर क्वांटिफायर्स को हमने मजीद क्वांटिटी और क्वालिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया या विद रिस्पेक्ट टू हम उस तरीके से भी अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। तो स्टेटमेंट फॉर्म मैंने लिखी सम ARB, जनरलाइज करती ना, जिस तरीके से सम कैमल और काउस लिखा हुआ था, मैंने यहाँ पे सम ARB है। फॉर एग्जांपल A कैमल से बिलोंग कर रहा है, B काउस से बिलोंग कर रहा है, तो मैंने उसको जनरलाइज करके लिख दिया कि सम ARB, कुछ A क्या है, B है, तो क्वांटिटी क्या हो गई, पर्टिकुलर हो जाएगी। पर्टिकुलर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये सम ARB, कुछ ARB है ना, तो ये कुछ स्पेसिफिक चीजों को या ऑब्जेक्ट्स को अप्लाई किया जाता है, तो इस वजह से हम यहाँ पे पर्टिकुलर कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिटी वाइज देखेंगे, आई एम नॉट सेंसिंग एनी ऑफ द नेगेटिविटी इन इट, तो यहाँ पे मैं इसकी पॉजिटिव क्वालिटी को रेट करूंगा और इसको कहूंगा कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सिमिलरली ऑल ARB, लाइकवाइज ऑल टाइगर्स आर लॉयंस, ठीक है। ऑल ARB यानी टाइगर्स A हैं और लॉयंस क्या है, B हैं, ठीक है। मिसाल दे रहा हूं, सिर्फ रिलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑल ARB यानी सारे के सारे टाइगर्स के ऊपर ये बात लागू हो जाती है, अप्लाई हो जाती है कि वो लॉयंस के अंदर आ जाएं, ठीक है। ये सारे के सारे टाइगर्स क्या हैं, वो लॉयंस हैं। इसका मतलब है लॉयंस क्या होगा, एक बड़ी कैटेगरी ग्रुप होगा जिसके अंदर क्या आ रहे हैं, टाइगर्स आ रहे हैं, ठीक है। इसको आगे अपने क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो इट अप्लाइज टू ऑल बेसिकली, ठीक है। तो यूनिवर्सल हो जाएगा, ठीक है, अगर सारों के लिए अप्लाई हो, और एट द सेम टाइम नो नेगेटिविटी इन इट, तो पॉजिटिव। सम हियर नॉट बी, कुछ A ऐसे हैं जो कि B नहीं है, ठीक है। तो कुछ A ऐसे हैं जो B नहीं है, देन अगेन मैं कुछ पर्टिकुलर कर रहा हूं ना, कुछ चीजों के लिए स्पेसिफाई कर रहा हूं, तो देन अगेन पर्टिकुलर क्वांटिटी हो जाएगी, नेगेटिविटी नॉट की तरफ से आ गई तो नेगेटिव स्टेटमेंट रेट की जाएगी। नो ARB, लाइकवाइज नो काउ इज लॉयन था, ठीक है, तो नो ARB, नो काउ यानी A काउ है और B क्या है, लॉयन है, कोई भी काउ लॉयन नहीं है, तो यहाँ पे मेरे पास इट अप्लाइज टू ऑल, ठीक है। अप्लाइज टू ऑल का मतलब क्या है कि सारे के सारे A जो हैं वो B नहीं होंगे, वो अलग-अलग ग्रुप में होंगे, ठीक है। तो देन अगेन आई एम सेंसिंग द नेगेटिविटी ओवर हियर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वालिटी नेगेटिव और क्वांटिटी यूनिवर्सल। Amina Shabir Sabah, you have a question, बच्चे? सर मेरा क्वेश्चन है कि मुझे इनकी समझ नहीं आई कि जो आपने लिखा है कि सम ARB, ऑल ARB, इनका क्या मतलब है कि सारे A B नहीं होंगे, कुछ मतलब इनकी मुझे समझ नहीं आई। इनको जब मैं क्वेश्चंस में लेकर जाऊंगा ना आमना, तो फिर मैं इनको दोबारा रिलेट करूंगा, ठीक है, उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे सम ARB का मतलब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ भी रिलेट कर रहा था बाय द वे। तो सम ARB का क्या मतलब है कि कैमल यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ,
जनरलाइज्ड मींस कि यहाँ पे मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा, ए को मैं क्या कह रहा हूँ कैमल और बी को मैं क्या कह रहा हूँ काउस, ठीक है, अभी समझने की हद तक बात है सिर्फ। तो और सम ए आर बी यानी कुछ कैमल क्या है काउस हैं, ठीक है, बस इसको इसी तरीके से समझ लो वर्ड बाय वर्ड, ठीक है, और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है बाय द वे। फिर ऑल ए आर बी का क्या मतलब है कि ये सारे के सारे टाइगर्स यानी ये ए हैं और ये क्या है बी हैं, ठीक है। तो ए और बी कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, जिस तरीके से यहाँ पे ये टाइगर्स हैं और लॉयंस हैं, तो ऑल टाइगर्स सारे के सारे टाइगर्स क्या हैं वो लॉयंस हो रहे हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये बात कि भाई सारे के सारे टाइगर्स क्या हैं लॉयंस हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है, ठीक है। तो हम ये भी बात मान लेते हैं कि भाई कुछ ए ऐसे भी होंगे जो कि बी नहीं होंगे और उनको पर्टिकुलर और नेगेटिव कह रहे हैं, और नो ए आर बी यानी कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। लाइकवाइज ओवर हियर नो काउ इज लॉयन, कोई भी काउ लॉयन नहीं। यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीकेकार है मैं अब उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, और फिर पहला क्वेश्चन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपका कोई भी मसला नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रिक मेंशन करने जा रहा हूं, वो ट्रिक क्या है इसको नोट कर लो प्लीज, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर हमारे तमाम क्वेश्चंस फेस करेंगे। द वेरी फर्स्ट ट्रिक इज कि हम ये जितने भी ए बी यहाँ पे कर रहे हैं और वो क्वेश्चन में हमने देखा टाइगर्स लॉयंस कैमल काउस हैं, इनको हम ड्रॉ करेंगे वाया सर्कल्स, ठीक है। ड्रॉ द सर्कल्स, व्हाई टू ड्रॉ द सर्कल्स, ताकि हम क्या करें उन जो ग्रुप्स हैं जो यहाँ पे ए और बी आ रहे हैं, इन अदर वर्ड्स टाइगर्स लॉयंस और कैमल और काउस आ रहे हैं, उनको हम सर्कल्स बना के रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उनके ग्रुप्स को। तो ड्रॉ द सर्कल्स या शोइंग देम वाया सर्कल्स, एंड द सेकंड टेक्निक इज जब हम सर्कल्स बनाते हैं ना, आवर अल्टीमेट गोल वुड बी टू डू विद द मिनिमम ओवरलैप, हमें मिनिमम ओवरलैप का क्राइटेरिया अपनाना होगा, हमें मैक्सिमम ओवरलैप नहीं करने होंगे। फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये दोनों सर्कल हैं, इसके अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो यहां तक हो रही है, यानी ये जो मैंने शेड किया, और एक ओवरलैपिंग ऐसे भी होती है लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पे आप देखो कि मेरे पास मिनिमम ओवरलैप इसके अंदर है, इसके अंदर मैक्सिमम ओवरलैप है, तो हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि हम मिनिमम ओवरलैप के ऊपर जाएंगे, बट दिस विल टोटली बी डिपेंडिंग अपॉन द प्रेमिसेस, ठीक है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हमने क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये वेरी करना होगा, ठीक है, और देखना होगा कि हमारा जो स्टेटमेंट्स है जो प्रेमिसेस है हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ समझाया है मैंने कि हमने क्या करना होगा, मिनिमम ओवरलैप करना होगा। मैं क्वेश्चन के साथ भी इसको रिलेट कर देता हूं, ठीक है। एक तो क्राइटेरिया ये है कि हमने सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करना है, जितने भी ग्रुप्स आ रहे होंगे, और मिनिमम ओवरलैप से हमने वो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, राइट। और ये बेसिकली इसकी टेक्निक है, इसकी स्ट्रेटेजी है इन जितने भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। क्योंकि वो अल्टीमेटली अगर आप पहला पेज थोड़ा सा रीड आउट करो तो वो इन तमाम को क्या कहता है, सिलोजिज्म्स कहता है, सिलोजिज्म्स। सिलोजिज्म क्या है, एक डिडक्टिव आर्गुमेंट होता है, और डिडक्टिव आर्गुमेंट कैसे जनरेट होता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स के अंदर प्रेमिसेस दी गई होती हैं और उनसे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ की गई होती हैं, हमने उन प्रेमिसेस की बेस पे ये चेक करना होता है कि कंक्लूजन आपके पास ठीक है या गलत है। अगर कंक्लूजन्स ठीक होते रहते हैं तो वो फिर प्रेमिसेस से जो कंक्लूजन्स ड्रॉ की जाती हैं ऑल टुगेदर वो एक आर्गुमेंट जनरेट कर देती हैं, ठीक है। मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं उसको लिखूंगा भी और उसको हर लिहाज से आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा, और फिर मैं दोबारा आप लोगों से पूछूंगा कोई क्वेश्चन है कि नहीं है, और फिर हम आगे फर्दर मूव कर जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है which is practice exercise का type number 1 with 2 premises and 2 conclusions. I call this as 2 plus 2. Why 2 plus 2? क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 premises दी गई होंगी स्टेटमेंट्स के अंदर और 2 ही conclusions दी गई होंगी। यहाँ पे तो मैंने आपको 3 premises बताई हैं और 3 conclusions बताए ना, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं विद द वेरी लो डिफिकल्टी लेवल और इजी किससे स्टार्ट करेंगे। तो ये टाइप नंबर 1 है, और टाइप नंबर 1 में वो क्या कह रहा है, स्टेटमेंट्स के अंदर what he is saying, some kings are queens,
some kings are queens. Then again, मैं यहाँ पे दोबारा वो बात याद करवाता चलूं कि हमें पता है कि कुछ जो किंग्स हैं वो क्वींस नहीं हो सकते, ठीक है। किंग्स का जेंडर अलग है, क्वींस का जेंडर अलग है। तो हमें जो भी वो प्रेमिसेस में लिख रहा है, वी आर बाउंड टू बिलीव इट टू बी ट्रू, हमें वो ट्रू मानकर ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अपनी कोई भी पर्सनल वैलिडिटी या अपना पर्सनल आइडियोलॉजी, पर्सनल नजरिया बीच में ना इनकॉर्पोरेट कीजिएगा। ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, और फिर दूसरे में क्या कह रहा है, ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल। ये बात तो ठीक है, लेकिन वो पहली को भी सही ही मानना पड़ेगा। तो ये देखो, सम किंग्स आर क्वींस पहली प्रेमिस, और ये दूसरी ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, ये दूसरी प्रेमिस है। इनसे रिलेटेड अब कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करेगा, वही एज पर द हम स्ट्रक्चर चल रहे हैं। वो दो कंक्लूजन्स होंगी, क्योंकि दो प्रेमिसेस और दो कंक्लूजन्स। ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, द फर्स्ट वन इज ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, right? The second conclusion is all queens are kings. All queens are kings, right? We have the options. Alpha option only one लिख रहा हूँ, beta option that is 2 and Charlie option 1 and 2, 1 and 2, and delta option over here 1 and 2 inappropriate. Inappropriate means you are not following the conclusion, ठीक है, आप उसको false मान रहे हैं, ठीक है। Our main criteria was to draw the circles. अब circles देखिएगा, some kings are queens, कुछ kings क्या हैं, queens हैं। मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ जो कि किसको शो कर रहा है, kings को शो कर रहा है, ठीक है। यानी ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तमाम के तमाम क्या आ गए, इस सर्कल के अंदर किंग्स आ गए। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूं कि कुछ किंग्स जो हैं वो क्या हैं, क्वींस भी हैं। तो मेरे पास एक और सर्कल मैंने बनाया जिनको मैंने इस तरीके से शो कर दिया। नाउ यू कैन सी ये ओवरलैपिंग जो फेज आ रहा है, इसके अंदर ये बात मैं शो कर रहा हूं, दैट इज सम किंग्स आर क्वींस, राइट। फिर I'll move towards the next one, which is all queens are beautiful, ठीक है। तो some kings are queens को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो some A और B था, ठीक है, which is particular और positive statement. All queens are beautiful, all A or B, which is universal and positive as well. अब वो कह रहा है कि सारी की सारी queens क्या है, beautiful है। अब beautiful क्या हो जाएगा, एक और ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, इट मींस एक और सर्कल इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख लिया करो कि ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल या ऑल ए आर बी, जनरली अगर मैं लिखता हूं तो इसके अंदर ये जो क्वींस हैं ये स्मॉलर सर्कल होगा, यानी ये स्मॉल सर्कल से शो किया जाएगा, और ये ब्यूटीफुल का क्या होगा, वो लार्ज सर्कल होगा। एक ट्रिक ये याद रख लो। और बात भी यही है कि सारी की सारी क्वींस क्या हैं, सारी की सारी क्वींस क्या हैं, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो क्वींस वुड बी अ स्मॉलर सर्कल एंड जो ब्यूटीफुल होगा वो लार्ज सर्कल होगा। कोई भी बच्चा इसको इस तरीके से ना करे कि हम इसको इस तरीके से भी इन्फर कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि सारी की सारी जो ब्यूटीफुल हैं वो क्या है, क्वींस हैं। नहीं, जिस तरीके से वो कह रहा है हम उसी तरीके से एक्ट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। ना मैंने ड्रॉ सर्कल्स किए, अभी एक ग्रुप का सर्कल बाकी है, दैट इज ब्यूटीफुल का सर्कल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल के सर्कल के लिए आई हैव टू डू द मिनिमम ओवरलैप एज वेल, ठीक है। तो अब मैं यहां पे ब्यूटीफुल बनाने जा रहा हूं, तो ये मेरे पास क्या आ गया, वो ब्यूटीफुल का क्राइटेरिया यानी ब्यूटीफुल का ग्रुप आ गया, एक बड़ा सर्कल आ गया। अब मुझे यहां पे ये जानना है कि क्या ये मेरे मिनिमम ओवरलैप के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। एब्सोल्युटली नॉट ओवर हियर, ये मिनिमम ओवरलैप के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। और फिर मैं इसको दोबारा देखना चाह रहा हूं कि अगर ये मिनिमम ओवरलैप का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा तो ये मेरे पास किंग्स थे, ये मेरे पास क्वींस थी, ठीक है। और अभी मैं सिर्फ कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं सिर्फ स्टेटमेंट्स को समझाना चाह रहा हूं।
तो मिनिमम ओवरलैप से मेरे पास ये सर्कल कुछ इस तरीके से भी तो बन सकता है, लाइक दिस, यानी ये क्या है, ब्यूटीफुल है। तो इसके अंदर पहली प्रेमिस भी फॉलो हो रही है कि सम किंग्स आर क्वींस, यस सम किंग्स आर क्वींस, जो कि मैं यहां से इस शेडेड रीजन से उसको देख सकता हूं, ठीक है। मैं इसको शेड भी कर देता हूं, ठीक है, लाइक दिस, सम किंग्स आर क्वींस यहां से पता चल रहा है, और फिर ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल, तमाम की तमाम क्वींस क्या है, वो ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। तो क्वींस मेरे पास छोटा सर्कल यानी छोटा ग्रुप, और ब्यूटीफुल मींस बड़ा सर्कल यानी बड़ा ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे बताएं कि इन दोनों में से मिनिमम ओवरलैप मैंने किस में किया, ऑब्वियसली इसमें किया, ठीक है। तो मेरे पास ये क्राइटेरिया इस वाली फिगर में फुलफिल हो रहा है, तो मैं इस वाली फिगर को आगे लेकर चलूंगा। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे इसको क्रॉस क्यों लगाया गया, क्योंकि ये आपके पास मिनिमम ओवरलैप से नहीं हो रहा था, बल्कि ये मैक्सिमम ओवरलैप चल रहा था कि सारी की सारी क्वींस आप ब्यूटीफुल तो कर रहे हो, उसकी बात तो मान रहे हो, लेकिन ट्रिक को और टेक्निक को फॉलो नहीं कर रहे। यहां पे आपके पास कुछ और इजाफी किंग्स भी आ जाएंगे जो कि क्या होंगे, ब्यूटीफुल होंगे। हमें तो सिर्फ वो वाले किंग्स चाहिए थे जो कि क्वींस के साथ ओवरलैप करने की वजह से ब्यूटीफुल हो रहे थे। किंग्स और ब्यूटीफुल का कोई भी यहां पे रिलेशन नहीं दिया गया, ठीक है। तो जो हमारे सर्कल से किंग्स और ब्यूटीफुल का रिलेशनशिप बन रहा होगा उसको हम बनाएंगे, अगर नहीं बन रहा होगा तो हम उसको नहीं बनाएंगे। यहां पे बन किस वजह से रहा था, क्योंकि किंग्स और क्वींस ओवरलैप कर रहे हैं, तो एट द सेम टाइम यहां पे ब्यूटीफुल, जब सारे के सारे क्वींस ब्यूटीफुल होंगे तो लाजमी सी बात है कि कुछ किंग्स ऐसे होंगे कि वो भी क्या हो जाएंगे, ब्यूटीफुल हो जाएंगे। लेकिन इसके अंदर आप कुछ और इजाफी किंग्स को भी ब्यूटीफुल कर रहे थे। यहां तक किसी का कोई मसला है, परेशानी है बाय ड्राइंग द सर्कल्स, तो मुझसे पूछ सकता है। अलीना गफूर, you have a question? जी अलीना, क्वेश्चन पूछो। अलीना, आप सुन सर सकते वो हो? गलती से हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो कैन वी मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन्स नाउ? अगर हमारा सर्कल्स ड्रॉ हो गए हैं और मिनिमम ओवरलैप का क्राइटेरिया भी हो गया है, so we need to move towards the conclusions. पहले क्वेश्चन देख तो लेते हैं ना कि किस तरीके से सॉल्व हो रहा है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो हमारा ये वाला सर्कल अब ये वाला फॉलो नहीं हो रहा, मैं सारे के सारे को कट कर रहा हूं बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग दिस मिनिमम ओवरलैप का क्राइटेरिया। अब मेरा सारा दारोमदार क्या होगा, इस फिगर के ऊपर होगा, इन सर्कल्स के ऊपर। इन सर्कल्स को मैंने सिर्फ देखना है और कंक्लूजन्स को उनके साथ मिलाना है, और ये देखना है कि क्या ये कंक्लूजन इन प्रेमिसेस की वजह से जो ड्रॉ हुई हैं, क्या ये ठीक ड्रॉ हुई हैं कि गलत ड्रॉ हुई हैं। जैसे कि वो कह रहा है, अब ये जो सर्कल्स बनने थे वो बन गए प्रेमिसेस को देखने के साथ, ठीक है। अब इन कंक्लूजन में देखो, ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे किंग्स क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हो रहा, मुझे इन सर्कल्स के थ्रू ये पता नहीं चल रहा। मेरे पास, हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि कुछ किंग्स क्या है, ब्यूटीफुल है, तो ये बात इसकी बिल्कुल क्या होगी, गलत होगी, यानी फॉल्स होगी। इसके ऊपर मैं क्रॉस लगा दूंगा, या फिर इन अदर वर्ड्स ये इनएप्रोप्रिएट है। तो ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। फिर ऑल क्वींस आर किंग्स, क्या सारी की सारी क्वींस किंग्स हो गई हैं? नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि हमें यह पता चल रहा है कि कुछ क्वींस क्या हैं, इस फिगर से वो किंग्स हैं सिर्फ, यानी सम किंग क्वींस आर किंग्स। अगर वो कहता तो फिर मैं इसको ठीक मानता, लेकिन वो कह रहा है ऑल क्वींस आर किंग्स, तो मैं कहूंगा दैट इज अ फॉल्स, दैट इज अ फैब्रिकेशन, दैट इज अ लाई, दैट इज अ वेग कंक्लूजन, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स ये इनएप्रोप्रिएट है। सिमिलरली यहां पे ऑल किंग्स आर ब्यूटीफुल, सारे के सारे किंग्स ब्यूटीफुल हैं? नहीं, ऐसा नहीं पता चल रहा हमें, तो हम इसको भी फॉल्स करेंगे। हाँ, अगर वो कहता है कि सम किंग्स आर ब्यूटीफुल, तो फिर मैं मान लेता, ठीक है। लेकिन ये दोनों कंक्लूजन उसने ड्रॉ की हुई हैं, दोनों कंक्लूजन इस पिक्चर्स के थ्रू मुझे पता चला, सर्कल्स के थ्रू पता चला, और दोनों की दोनों ही क्या थी, इनएप्रोप्रिएट थी। तो मेरा बेस्ट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट वुड बी डेल्टा 1 and 2 are inappropriate. Someone having any question related to this can ask. मरियम इकबाल, क्वेश्चन है। सर प्लीज सेकंड कंक्लूजन आप एक बार रिपीट कर दें।
हाँ, सेकंड कंक्लूजन में क्या कह रहा है, ऑल क्वींस आर किंग्स। तो मुझे देखो यहाँ पे देखो, वो ये पता चल रहा है कि सारी की सारी क्वींस किंग्स हैं? नहीं, मुझे तो सिर्फ ये जो मैंने ओवरलैप किया हुआ है और शेड किया हुआ है ब्लैक से, मुझे तो सिर्फ ये पता चल रहा है कि कुछ क्वींस क्या है, किंग्स हैं। तो ये मैं कहूंगा गलत कंक्लूजन ड्रॉ हुई है, इनएप्रोप्रिएट है। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाया ताजिक, हाया वेयर आर यू? ओके, सुमैया क्वेश्चन है, सुमैया क्वेश्चन टू द पॉइंट होना चाहिए जी। सुमैया यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बच्चे। चलो, हाया ताजिक क्वेश्चन कीजिएगा जी। हाया सर ये ट्रिक एक बार समझाइएगा सर, थोड़ा नेट का इशू था, बीच में से डिस्कनेक्ट हो गया था सर। हाय सुमैया, हाया, प्लीज इस बात को मेक श्योर कर लिया करो कि जब कभी भी क्लास हो तो इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक हो, ठीक है? सर आप नहीं सुन पा रहे हो? नहीं, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप सुमैया बात कर रही हो ना? नहीं सर, हया बात कर रही हूँ। अच्छा, आप हया बात कर रही हो। हया, आपको एग्जैक्टली कहाँ से मसला आया? सर ये जो आपने ट्रिक बताया सर, तो क्या इतना टाइम होगा कि हम सर्कल ड्रॉ करेंगे फिर उससे मतलब आंसर तक पहुंचेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि सर्कल ड्रॉ करने में इतना कोई टाइम लग जाता होगा सर। ये let me speak, let me take you towards the confidence level. This is only the very first question which I have taught you over here, हया। ये मैंने एक क्वेश्चन अभी सिखाया है। इस तरह के आगे 40 सवाल जो हैं वो आगे एक्सरसाइज में वेट कर रहे हैं आपका। 10 क्वेश्चंस एलएमएस के ऊपर हैं, 15 क्वेश्चंस क्लास टेस्ट के हैं। तो जब ये सारे कर लेंगे ना हया, फिर मुझे आखिर में पूछना और मैं आपसे पूछूंगा कि हया ये 1 मिनट के अंदर होता है कि नहीं होता। ठीक है सर, सही। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। सुमैया क्वेश्चन है बच्चे कोई? सर ये आपने क्वींस पे जो स्मॉल सर्कल लिखा है और ब्यूटीफुल पे लार्ज सर्कल, सर ये पॉइंट दोबारा बता दें। देखो, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऑल क्वींस आर किंग्स, इससे आप क्या मुराद लेती हो? इन सिंपल उर्दू कि सारी की सारी क्वींस क्या है, वो किंग्स बन गई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर सारी की सारी क्वींस किंग्स बन गई हैं तो क्वींस क्या होंगी, वो कम पोर्शन में होंगी और किंग्स क्या होंगे, बड़े पोर्शन में होंगे। ठीक है, तो इस यहां से अगर मैं रिलेट करवाऊं ऑल ए आर बी, तो ऑल ए आर बी का क्या मतलब होता है कि सारे के सारे ए जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एब्जॉर्ब हो चुके हैं किसके अंदर, बी के अंदर। और बी क्या है, एक बड़ा सर्कल है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ट्रिक ये बताई थी कि जब कभी भी ये स्टेटमेंट आए ऑल क्वींस आर ब्यूटीफुल यानी ऑल ए आर बी आए, तो जो ये पहला वर्ड लिखा होगा, ये पहला वर्ड ऑल के बाद क्या होगा, ये छोटा सर्कल होगा। ठीक है, और ये किसके अंदर समाया हुआ होगा, किसके अंदर आ रहा होगा, ये दूसरे वाले ग्रुप के अंदर, जो दूसरे वाला सर्कल होगा ब्यूटीफुल, वो बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, जिस तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मैं कहता हूं ऑल कैट्स आर डॉग्स, सारी की सारी बिल्लियां जो हैं वो डॉग्स हो गई हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जितनी भी बिल्लियां आ रही हैं अब वो क्या होंगी, वो डॉग्स होंगी। ठीक है, तो डॉग्स क्या है, एक बड़ा सेट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आगे चलेंगे। ठीक है, आगे और क्वेश्चन आएंगे तो आई होप क्लियर होता जाएगा। मैं लेट मी राइट अनदर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आराम से तहम्मुल मिजाजी से चलें। जब क्वेश्चंस 2-3 इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आज का दिन हमारा जो है ना वो पॉजिटिव रहने का है। ठीक है, ये सिर्फ नेगेटिव मैंने सिर्फ पढ़ाया है। जनरली क्वेश्चंस हम पॉजिटिव के करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू द कंक्लूजन्स, यानी कंक्लूजन्स के अंदर सिर्फ क्या आ रही होंगी, पॉजिटिव कंक्लूजन्स ड्रॉ हो रही होंगी। ठीक है, नेगेटिव कंक्लूजन कोई भी नहीं करेंगे आज हम। ठीक है, पहले 1-2 दिन प्रैक्टिस हम पॉजिटिव रख के चलेंगे और फिर अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा सा इस पर्टिकुलरली इस यूनिट के लिहाज से हम थोड़ी नेगेटिविटी भी इन्वॉल्व करेंगे, यानी कंक्लूजन्स के अंदर नेगेटिव आएंगे। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज ऑल पेन्स आर चॉक्स। ठीक है, अब मैं यहां पे ये लिख नहीं रहा। ठीक है,
ताकि हम कुछ मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकें। आपके सामने ये असाइनमेंट ओपन होनी चाहिए। स्टेटमेंट्स में वो कह रहा है ऑल पेन्स आर चॉक्स। अब जिस तरीके से वो मुझे कहता जाएगा ना, मैं बनाता जाऊंगा, ठीक है। ऑल पेन्स आर चॉक्स उसने कहा, तो मैंने क्या कहा था, जो पहले वर्ड आ रहा है वो स्मॉल होगा। तो ऑल पेन्स यानी सारे के सारे पेन्स क्या हैं, वो चॉक्स हो गए हैं। तो मैंने सारे के सारे पेन्स को क्या कर दिया, चॉक्स कर दिया, ठीक है। फिर उसने कहा ऑल चेयर्स आर चॉक्स। अब ये जिस तरतीब से मैं सवाल करवा रहा हूं, इसको प्लीज उसी तरतीब से कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक डिफिकल्टी लेवल को मैं थोड़ा सा एकदम से इनहैंस कर दूं। सेकंड प्रेमिसेस है ऑल चेयर्स आर चॉक्स। सारी की सारी जो चेयर्स हैं वो भी क्या हैं, चॉक्स हैं। तो यहां पे मैं एक और ग्रुप बनाता हूं, किसका, चेयर्स का, ठीक है। तो ये चेयर्स आ गई, ये चेयर्स का एक ग्रुप है। तो ये सारी की सारी चेयर्स क्या होगी, यानी ये भी स्मॉल सर्कल होगा और ये भी क्या हो गई, चॉक्स हो गई। अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, मेरे से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे, मुझे आप लोगों की फीलिंग्स का पता है। आप कहेंगे कि सर ऑल पेन्स आर चॉक्स, सारे के सारे पेन्स आपने चॉक्स बना दिए। फिर उसके बाद ऑल चेयर्स आर चॉक्स, सारी की सारी चेयर्स आपने क्या बना दी, चॉक्स बना दी। तो आपने इन दोनों को ओवरलैप क्यों नहीं किया, पेन्स और चेयर्स को? आप इनको भी तो कर सकते थे ना। तो मैं उनको यही कहता हूं कि हमने यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करवाना है, दैट इज मिनिमम ओवरलैप का क्राइटेरिया। अगर मैं ये कह देता हूं कि पेन्स और चेयर्स को मैं यहाँ पे ओवरलैप करवा देता हूं, तो वो मिनिमम ओवरलैप का क्राइटेरिया क्या होगा, फेल होगा। और एट द सेम टाइम यहाँ पे पेन्स और चेयर्स के बारे में मुझे खुद बता दो, प्रेमिसेस के अंदर यानी स्टेटमेंट के अंदर कोई बात, कोई आपको चीज बताई भी है, यानी कोई रिलेशन इनके दरमियान में कायम किया गया है? नहीं किया गया। वो पेन्स और चॉक्स के बारे में रिलेशन कायम कर रहा है और चेयर्स और चॉक्स के बारे में कायम कर रहा है। उसने हमें चेयर्स और पेन्स के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। अगर वो तीसरी प्रेमिसेस दे देता, लाइकवाइज सम चेयर्स आर पेन्स, तो फिर मैं इनको ओवरलैप करवा दूं, ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं था। लेकिन मैं उसके अकॉर्डिंगली चल रहा हूं। अगर उसने मुझे बताया नहीं है तो मैं इसके अंदर एग्जैजरेशन भी नहीं करूंगा। एग्जैजरेशन इन अ सेंस कि मैं मैक्सिमम ओवरलैप की तरफ नहीं जाऊंगा, बल्कि मिनिमम ओवरलैपिंग की तरफ जाऊंगा। आई होप सो ये क्लियर होगा। नाउ कैन आई मूव टुवर्ड्स द कंक्लूजन, और कंक्लूजन इसी फिगर को देखते हुए हम उसको आंसर कर लेंगे। तो पहली कंक्लूजन जो ड्रॉ हुई है, दैट सेज सम पेन्स आर चेयर्स। कुछ पेन्स जो हैं वो चेयर्स हैं। हम यहाँ पे देखते हैं, उसने कहा कि कुछ पेन्स चेयर्स हैं, नहीं। पहली कंक्लूजन जो हो रही है वो बिल्कुल क्या हो रही है, फॉल्स है, इनएप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि पेन्स और चेयर्स को तो हमने अलग अलग बनाया हुआ है, और ऊपर प्रेमिसेस में भी पेन्स और चेयर्स के दरमियान में कोई ताल्लुक कायम करने के लिए नहीं कहा गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि सम पेन्स आर चेयर्स, जबकि हमें क्या नजर आ रहा है कि नो पेन इज चेयर। तो ये बिल्कुल क्या होगी, गलत हो जाएगी। देन सम चॉक्स आर पेन्स, कुछ चॉक्स ऐसे हैं जो कि पेन्स हैं। जी, हम देखते हैं कि ये सारे के सारे क्या हैं, चॉक्स हैं। तो कुछ चॉक्स ऐसे हैं जो कि पेन्स हैं। तो ये जो पेन्स का हिस्सा आ रहा है जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये वो चॉक्स का हिस्सा है जो कि क्या है, एट द सेम टाइम पेन्स भी हैं जो मैंने शेड किया। ये एक्चुअली क्या था, ये सारे चॉक्स ही थे, और उन चॉक्स की जगह तो कौन आया हुआ, पेन्स आया हुआ। तो मैं कह सकता हूं कि सम चॉक्स आर पेन्स, डेफिनेटली ये बात बिल्कुल ठीक है, इसको मैं ओबे करूंगा। तो इसको ओबे करने के साथ साथ मैंने जब इसको ओबे कर दिया, तो ऑप्शंस के अंदर जब मैं जाऊंगा तो ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू आर इनअप्रोप्रिएट। सो अकॉर्डिंग टू यू, बीटा ओनली टू विल बी द राइट आंसर, और अकॉर्डिंग टू दीज फिगर्स। इस क्वेश्चन से रिलेटेड किसी का कोई मसला है तो वो पूछे। मोहम्मद बिलाल क्वेश्चन कीजिएगा। सर जैसे इस स्टेटमेंट में आया हुआ है कि ऑल पेन्स आर चॉक्स, तो जब हम सर्कल ड्रा करेंगे तो पेन्स के लिए हम छोटा सर्कल ड्रा करेंगे या बड़ा, मतलब ये जो और पेन्स, सारे के सारे पेन्स क्या हो गए हैं, चॉक्स हो गए हैं, ठीक है। मैं कहता हूं कि अब मेरे पास ना आइलैंड्स हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि ऑल आइलैंड्स आर एक बहुत बड़ा सी हो गए हैं, ठीक है।
तो अगर तमाम के तमाम जजीरे क्या हो गए हैं, वो समंदर हो गए। अब समंदर क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और समंदर के ऊपर कुछ कुछ क्या होते हैं, जगहों पे जजीरे होते हैं, आइलैंड्स होते हैं। तो मैं ये अगर ये बात कह रहा हूं कि ऑल आइलैंड्स आर सी, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जो जजीरे हैं छोटे छोटे, वो किसके अंदर आ गए हैं, समंदर के अंदर। और सी क्या है, एक बड़ा ग्रुप है, और जो आइलैंड्स हैं वो छोटा ग्रुप है। इसी तरीके से जब कभी भी बात की जाएगी हमारे पास ऑल पेन्स आर चॉक्स, तो ये जो पहला वर्ड होगा ऑल के साथ बिल्कुल जो पहला वर्ड लिखा होगा, निशानी भी बता रहा हूं, वो हमारे पास क्या होगा, छोटे सर्कल से शो किया जाएगा। और वो क्या हो गए हैं, चॉक्स हो गए हैं, तो फिर एक बड़ा सर्कल बनाऊंगा, यानी सारे के सारे पेन्स जो हैं वो समा गए हैं किसके अंदर, एक बड़े सर्कल, एक बड़े ग्रुप के अंदर, जो कि क्या था, चॉक्स का था। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास क्या था, ऑल चेयर्स आर चॉक्स, तो ऑल चेयर्स, मैं चेयर्स भी ले आया उसके अंदर। अब वो ये कह रहा है कि एक और ग्रुप आया चेयर्स, ये तमाम की तमाम चेयर्स भी क्या हो गई हैं, चॉक्स हो गई हैं। तो ये फिर चेयर्स पहले आ रहा था, ठीक है, तो ये छोटा सर्कल होगा और बड़ा सर्कल क्या हो जाएगा, चॉक्स का हो जाएगा। आई होप सो ये क्लियर होगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम टाइप नंबर 2, ठीक है। तो टाइप नंबर 2 यहाँ पे करवाने जा रहा हूं, इसको भी गौर से देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, दैट इज ड्रॉ द सर्कल्स एंड मिनिमम ओवरलैप के साथ करना है। तो फिर टाइप नंबर 2, 3, 4 ये मैटर नहीं करेंगी, और विद 2 premises and 4 conclusions। तो 2 premises होंगी प्लस 4 conclusions ड्रॉ होंगी। तो premises उतनी ही है, लेकिन conclusions इस दफा क्या हो रही हैं, ज्यादा हो रही हैं, ठीक है। तो अब अगर इसका मैं क्वेश्चन नंबर 11 करवाऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। उसने कहा ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, तमाम की तमाम ब्रांचेस, यानी ऑल ब्रांचेस, ये छोटा हो जाएगा, और वो क्या है, फ्लावर्स हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं फ्लावर्स लिख दूंगा, पूरा नाम भी लिखो, सिर्फ BR ब्रांचेस, यानी उससे उसकी एब्रिविएशन से शो कर दो, और सिमिलरली फ्लावर्स को मैं FL से शो कर देता हूं, ठीक है, फ्लावर्स। फिर उसने कहा ऑल फ्लावर्स आर लीव्स, और ये तमाम के तमाम फ्लावर्स किस में आ जाते हैं, लीव्स में आ जाते हैं, L, यानी लीव सबसे बड़ा सेट हो जाएगा, सबसे बड़ा सर्कल हो जाएगा, इन अदर वर्ड्स, ठीक है। फिर उसके बाद कंक्लूजन पहले ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास जो प्रेमिसेस, 2 प्रेमिसेस उसने मुझे दी थी, उससे यही सर्कल बन सकता था, और मिनिमम ओवरलैप के साथ मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा, फिर उसने कहा पहली कंक्लूजन के अंदर ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, क्या सारी की सारी ब्रांचेस क्या है, लीव्स हैं? खुद देख के बताओ, ब्रांचेस कौन सी हैं, ये सारी ब्रांचेस हैं। क्या ये सारी की सारी ब्रांचेस लीव्स हो रही है? नहीं, क्यों? क्योंकि लीव्स तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, राइट। तो सारी की सारी ब्रांचेस लीव्स नहीं हो सकती, ठीक है। हाँ, कुछ ब्रांचेस क्या हैं, वो लीव्स हैं, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन। ये सारा का सारा क्या है, लीव्स ही चल रहा है, और उसके अंदर ये भी क्या होगा, लीव्स होगा। और एट द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूं कि कुछ लीव्स क्या है, ब्रांचेस हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता कि सारी की सारी ब्रांचेस लीव्स हो जाएं, ठीक है। तो छोटा सर्कल बड़े सर्कल से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो ऑल ब्रांचेस आर, यस, यहां पे देखें पहली स्टेटमेंट, तो पहली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये जो ओवरलैप कर रहा है जितना भी, ऑल ब्रांचेस, ये सारी की सारी ब्रांचेस लीव्स ही हैं, एब्सोल्युटली राइट। फिर सेकंड में कह रहा है ऑल लीव्स आर ब्रांचेस, क्या सारी की सारी लीव्स जो है वो ब्रांचेस हैं? नहीं, यही बात समझाना चाह रहा था। फिर उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में आ जाओ, व्हिच इज, और कंक्लूजन, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, क्या सारे के सारे फ्लावर्स ब्रांचेस हैं? नहीं, कुछ ब्रांचेस जो हैं वो फ्लावर्स हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम फोर्थ पे पहुंच गए हैं, तो सम लीव्स आर ब्रांचेस, कुछ लीव्स जो हैं वो ब्रांचेस हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो। तो कुछ लीव्स का हिस्सा क्या है, ब्रांचेस का है। तो मैं दोबारा इसको रिलेट करवाता हूं, देखिएगा हमारा सर्कल ये बन गया। पहली कंक्लूजन, ऑल ब्रांचेस आर लीव्स, सारी की सारी ब्रांचेस क्या आ रही हैं, वो लीव्स के अंदर ही आ रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि सारी की सारी ब्रांचेस क्या होंगी, लीव्स होंगी, बात बिल्कुल ठीक है। फिर कह रहा है सेकंड में, ऑल लीव्स आर ब्रांचेस,
क्या सारे के सारे लीव्स ब्रांचेस हैं? नहीं, ये छोटा सर्कल है, लीव्स बड़ा सर्कल है, तो छोटा सर्कल बड़े सर्कल की बराबरी कर ही नहीं सकता। तो ऑल लीव्स जो हैं, सारे के सारे लीव्स जो हैं वो ब्रांचेस नहीं हो सकते, यानी एक बड़ा सर्कल छोटे सर्कल की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड, ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, क्या सारे के सारे फ्लावर्स ब्रांचेस हैं? देन अगेन वही सिचुएशन है कि ये फ्लावर्स क्या है, बड़ा है, और ब्रांच क्या है, छोटी है, तो बड़ा सर्कल छोटे के साथ तो कंपेयर नहीं किया जा सकता ना। तो ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस भी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, जबकि हमें देखने को क्या मिला कि कुछ ब्रांचेस क्या थी, वो फ्लावर्स थी। सम लीव्स आर ब्रांचेस और सम लीव्स आर ब्रांचेस, कुछ लीव्स ऐसे हैं जो कि ब्रांचेस हैं, और वो इसमें वो प्रॉपर पूरा क्या हो रहा है दिख भी रहा है कि कुछ लीव्स का ऐसा ऐसा क्या है, ब्रांचेस हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो फॉलो करेगी दैट इज 1 and 4 आर एप्रोप्रिएट, या फिर हम इसको फॉलोज भी कुछ जगहों पे आप लोग देखोगे। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। अलीना गफूर, क्वेश्चन। सर इसकी तो समझ आ गई है, आप 8th वाला करवा देंगे? उसकी समझ नहीं आई। 8th वाला जी। मैं यहाँ पे ये अर्ज कर रहा था, मुझे कराने में कोई मसला नहीं है, मैं करवा दूंगा, और मैं करवाने मैंने सारे हैं। ठीक है, तो डोंट जंप और बहुत तेजी से ना चलो। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ आज ये बताया है कि कंक्लूजन्स के अंदर सिर्फ पॉजिटिव जो कंक्लूजन्स होंगी उसी को सॉल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन में अगर देखो ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, नो फ्रूट इज ट्री, कंक्लूजन के अंदर देखो नो फ्रूट इज फ्लावर, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आज नहीं करवाऊंगा जब तक सारे पॉजिटिव नहीं करवा देता प्रैक्टिस करके। तो नेगेटिव कंक्लूजन जिन क्वेश्चंस में आ रही हैं अभी उसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मतलब हाथ लगाएंगे हम, उसको सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करना है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको एक प्रॉपर तैयारी के साथ सॉल्व करेंगे। नाउ अब एक क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि कौन आंसर बताता है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, सम ट्रेन्स आर चेयर्स। आप लोग अपने एंड पे सर्कल्स बनाइए और फिर मेरे साथ उसको रिलेट करिए कि सर ने किस तरह बनाया और मैंने किस तरह बनाया, ताकि तैयारी होती जाए। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स में कह रहा है ऑल एरोप्लेन्स आर ट्रेन्स, तमाम के तमाम एरोप्लेन्स, ए बी कर रहा हूं, वो क्या हो जाएंगे, ट्रेन्स हो जाएंगे। तो टी आर वुड बी द ट्रेन्स। फिर उसने कहा सम ट्रेन्स आर चेयर्स, कुछ ट्रेन्स क्या हैं, वो चेयर्स हैं। ठीक है, तो यहां पे उसके अकॉर्डिंगली मैंने लिख दिया, मैं इसको सिर्फ CH कर देता हूं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म रहे। तो ये दो प्रेमिसेस से जो मेरे पास सर्कल्स बनते थे वो ये बन गए। ठीक है, आई होप कि आपने भी यही बनाया होगा, अगर नहीं बनाया ये वाला तो मिनिमम ओवरलैप से यही बनता है, उसको थोड़ा सा ठीक कर लो जी। क्वेश्चन नंबर कंक्लूजन नंबर 1 है सम एरोप्लेन्स आर चेयर्स, कुछ एरोप्लेन्स ऐसी हैं जो कि चेयर्स हैं। नहीं, ऊपर प्रेमिसेस से भी एरोप्लेन्स और चेयर्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, और सिमिलरली सर्कल से भी कुछ नहीं पता चल रहा, तो ये मेरे पास क्या होगी, फॉलो नहीं करेगी, क्रॉस लगाएं इसके ऊपर। Second conclusion, some chairs are aeroplanes. Second conclusion, some chairs are aeroplanes में कह रहा है कुछ चेयर्स जो हैं वो एरोप्लेन्स हो सकती हैं, वाइस एंड वर्सा पूछ रहा है। पहले एरोप्लेन्स का चेयर्स के साथ पूछा और फिर चेयर्स का एरोप्लेन्स के साथ। तो जब एरोप्लेन्स का चेयर्स के साथ कोई वो लिंकअप नहीं है तो चेयर्स का एरोप्लेन्स के साथ कैसे हो सकता है, तो इसको भी क्रॉस करो। सम चेयर्स आर ट्रेन्स, कुछ चेयर्स जो हैं वो ट्रेन्स हैं। यस, आई कैन सी इट ओवर हियर, ओवरलैपिंग से नजर आएगा मुझे, ये देखो, ये मैं जो शेड कर रहा हूं, कुछ चेयर्स हैं जो कि ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स ये आ रही हैं और चेयर्स ये आ रही हैं, तो ये ओवरलैपिंग जो मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, बिल्कुल इसके ऊपर फॉलो कर रही है, अप्रोप्रिएट है कि कुछ चेयर्स जो हैं वो ट्रेन्स हैं। सम ट्रेन्स आर एरोप्लेन्स, कुछ ट्रेन्स जो हैं वो एरोप्लेन्स हैं, और वो कुछ ट्रेन्स कौन सी हैं, वो ये वाली ट्रेन्स हैं, और ये वाली ट्रेन्स क्या हैं, वो एरोप्लेन्स भी हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक की उसने। तो थर्ड और फोर्थ क्या हो जाएगी मेरे पास, उसको अप्रोप्रिएट करेगी और फॉलो करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ जाते हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास कौन से थे, 2 + 4 के थे, जिसमें 2 प्रेमिसेस थे और 4 कंक्लूजन्स थे। अब टाइप नंबर 3 की वो वाली टाइप है जो कि PMC ने पूछी हुई।
ठीक है। तो टाइप नंबर 3 में मैं यहाँ पे बता देता हूं कि हमारे पास 3 प्रेमिसेस होंगी यानी 3P प्रेमिसेस और 3C यानी 3 कंक्लूजन्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मैं आखिर में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मार्क करवा के जाऊंगा, उसको भी आप अपने एंड पे सॉल्व कीजिएगा, कल आके उनको डिस्कस करूंगा। उसने कहा ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, सारे के सारे फ्रूट्स क्या हैं, फ्रूट्स FR से लिख रहा हूं और वो क्या हो जाते हैं, वेजिटेबल्स हो जाते हैं, वेजिटेबल्स मींस वी। और फिर उसने आगे कहा ऑल पेन्स आर वेजिटेबल्स, और फिर इसके अंदर एक और भी ग्रुप आ जाता है जो कि किसका होता है, पेन्स का होता है, ठीक है। वो सारे के सारे पेन्स भी क्या हैं, वेजिटेबल्स हैं। ऑल वेजिटेबल्स आर रेन्स, और तमाम की तमाम वेजिटेबल्स, वो ये थी ना, वो तमाम की तमाम वेजिटेबल्स क्या हो जाती हैं, वो रेन्स हो जाती हैं। तो ऑल वेजिटेबल्स यानी वेजिटेबल्स का पूरा ग्रुप या सर्कल वो छोटा हो जाएगा किससे, रेन से। तो मैक्सिमम मेरे पास ये एक सर्कल बन सकता था। नाउ आई कैन क्विकली मूव ऑन टू द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या है, ऑल फ्रूट्स आर रेन्स, क्या सारे के सारे फ्रूट्स क्या हैं, वो रेन्स हैं? यस, बिल्कुल बात ठीक है। ये देखो सारे के सारे फ्रूट्स तुम्हें नजर आ रहे हैं, ये क्या है, रेन्स भी तो हैं, क्योंकि रेन्स के हिस्से में ही फ्रूट्स आए हुए हैं। ऑल पेन्स आर रेन्स, क्या सारे के सारे पेन्स, ये पेन्स देख रहे हो, ये सारे के सारे पेन्स क्या हैं, ये भी रेन्स हैं, ये भी फॉलो कर रही है। सम रेन्स आर वेजिटेबल्स, कुछ रेन्स का हिस्सा ऐसा है जो कि वेजिटेबल्स हैं। ये देखो ये सारे के सारे जो वेजिटेबल्स आ रही हैं ये क्या है, एट द सेम टाइम रेन्स भी तो हैं। तो मैं कह सकता हूं कि ये कुछ रेन का पोर्शन ऐसा है जो कि किससे बिलोंग करता है, वेजिटेबल से बिलोंग करता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो 1 2 3 तीनों ही क्या होंगी, एप्रोप्रिएट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस घर में करना स्टार्ट कर दो, और जो कि क्या होंगी, देन अगेन कंक्लूजन्स में सिर्फ पॉजिटिव रख रहा हूं। 17 18 19, क्वेश्चन नंबर 17 18 19 20 22 20 22 23 24 23 24 25 27 29 33 34 33 34 35 37 38 39 38 39। तो आज के लिए जितना काम दे रहा हूं ये मोर देन एनफ है बाय द वे, ठीक है। कल आके इन्हीं की प्रैक्टिस करवाऊंगा पहले, ठीक है, और एक पूरा दिन दोबारा हम पॉजिटिव ही करेंगे, और उसके बाद जो थर्ड डे होगा विच वुड बी सैटरडे, तब मैं जाके कंक्लूजन्स के अंदर जो नेगेटिव आ रहा होगा उसको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो फिर इस तरीके से चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मीनवाइल हमारी ट्रिक ड्रॉ द सर्कल्स मिनिमम ओवरलैप के साथ बनानी है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं मार्क कर लो अपनी असाइनमेंट के ऊपर या साइड पे लिख लो, इन्हीं क्वेश्चंस की सिर्फ घर में प्रैक्टिस करनी है। जो हो जाते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं होंगे कल आके मैं सबसे पहले वो ही करवाऊंगा। एनी क्वेश्चंस? हयात आजिब। सर ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर चार्ली बताया आपने सर? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, लेट मी सी द ऑप्शंस। जी, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर मैंने आपको डेल्टा बताया है कि तीनों ही फॉलो कर रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 1 2 3 एप्रोप्रिएट हैं, 1 और 3 नहीं। सेकंड में मसला आ रहा है, ऑल पेन्स आर ट्रेन्स, हाँ सारे के सारे पेन्स क्या हैं, वो आपके पास रेन्स तो हैं। सारे के सारे पेन्स किस में आ रहे हैं, रेन्स में आ रहे हैं, तो बात बिल्कुल ठीक है। हफ्सा उमर खान, जी हफ्सा, क्वेश्चन। Sir, I just wanted to add कि please कल से can everything be on time, because इस टाइम में बहुत लेट हो जाता है, and we've decided everything according to the timetable. So please can everything be on time from tomorrow? जी हफ्सा, I'll do that for you because I have to switch the campuses, right? क्योंकि एक कैंपस से मैं पढ़ा कर आ रहा हूँ स्ट्रेट अवे, तो आई हैव टू ट्रेवल, राइट? तो वो बीच में काफी बालों का ट्रैफिक हो जाती है, बट आई विल मेक श्योर
कि कल मैं थोड़ा जल्दी निकल आऊंगा, ठीक है? ओके अल्लाह हाफिज। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, दे आर इंटरेस्टिंग, दे विल नॉट टेक एज मच टाइम, ठीक है? जितना आप लोग सोच रहे हैं प्रैक्टिस करना इसकी, ये तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कल आके मैं भी करवाऊंगा। सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।